Hello everyone, this is Rahul and you are watching Physics पढ़ना यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम हाजिर हैं आपके अंग्रेजी के 12वीं के अंग्रेजी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। आप सभी को वो वीडियो समझ में आया था। इस वीडियो को भी आप लोग देखिए, कोशिश करिए समझने का, हम कोशिश करेंगे समझाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमको बताइए कि कैसा वीडियो बन रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है या लैंग्वेज कुछ और हम बदले। इस तरीके का आप हमको कुछ सलाह दीजिए, आपके सलाह की हमको बहुत आवश्यकता है। तो आइए इस चैप्टर को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हमारे देश के एक ऐसे सिपाही, एक ऐसे राष्ट्रपति जो हमारे देश में शिक्षा के ऊपर बात किए हैं। और आपको पता है कि अगर किसी का शिक्षा, सिर्फ किसी भी देश में जिस देश का शिक्षा मजबूत है वो देश भी मजबूत है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सब देश आज सुपर पावर्स हैं। तो क्यों है? क्योंकि इनके यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है, यहाँ पे शिक्षा पे जोर दिया जाता है। जो कि जाकिर हुसैन जो है हमारे यहाँ के डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने भी शिक्षा के ऊपर बहुत बातें की हैं। भारत इज़ माई होम चैप्टर में आपने पढ़ा भी है। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव का, वैसा ऑब्जेक्टिव जो कि आपके VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और पुनः पूछेंगे, आज फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग भारत इज़ माई होम का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इट इज़ अ स्पीच। स्पीच इट मीन्स यह एक भाषण है। इस भाषण को दिया कब गया था? तो 1967 में दिया गया था, व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज टेकिंग द ओथ as a president. Before president, earlier he had served as the governor of Bihar. मतलब इन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में भी सेवा दिया है। 1967 ईस्वी में इन्हें इलेक्ट किया गया था राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इन्होंने इस भाषण को दिया था जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। सबसे पहले इस चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन है आपको हम समझाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। अभी हमने आपको बताया कि 1967 में राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे पूछ रहा है Who became the president of India in 1967, यानी 1967 ईस्वी में हमारे देश, हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, किसे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो भैया डॉक्टर राधाकृष्णन को नहीं चुना गया था, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे और ये तीसरे राष्ट्रपति थे, तो इन्हें नहीं चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन यही तीसरे राष्ट्रपति हैं, इन्हें ही चुना गया था 1967 ईस्वी में। तो आपको पता है कि भैया 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति हमारे देश के कौन बने थे? तो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 1967। ठीक है, 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम आपको समझाते हैं। ये एक बात और जान जाइए कि सिर्फ 2 सालों तक ये राष्ट्रपति रहे थे। क्यों? क्योंकि 1967 में इन्होंने राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण लिया और 1969 में 1969 ईस्वी में इनका डेथ हो गया, जिसके चलते ये सिर्फ 2 ही साल तक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश को सेवा दे पाए थे। लेकिन इनका सोच बहुत अच्छा था, इनके रोल मॉडल बहुत अच्छे थे। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको पता है ही वॉज अ टीचर, वह एक शिक्षक थे। और शिक्षक इस देश को सुधारने का ही बात करेगा, इस समाज को सुधारने का ही बात करेगा, चाहे वो शिक्षक 0 क्लास का हो, 5 का हो, 10th का हो, किसी क्लास का हो, 12th का हो या अपर लेवल का टीचर हो, टीचर समाज सुधारने का ही बात करेगा। समझ में आया? आइए, तो पहला क्वेश्चन था हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी देश के राष्ट्रपति कौन बने 1967 में? तो आंसर क्या मारेंगे आप? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बने। उसके बाद आप जान जाइए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। इट मीन्स हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है वो मरा नहीं है, बल्कि यह जिंदा है और एकदम हमें आगे अच्छा काम करने की सलाह भी देता। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था, ये हम जान के क्या करेंगे? वो तो किए थे 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। हम लोग क्यों जान रहे हैं? हम लोग 2025 में हैं अभी।
जानने का कारण ये है कि अगर हमारे देश के लोगों को पता चले कि हमारे देश में शासन हुआ है 200 सालों तक और इस मुहिम पे फूट डालो और शासन करो, तो हमारे देश के जो लोग हैं कम से कम इस चीज़ से संभलेंगे। अब फूट नहीं इनमें पड़ेगा, अब ये जो लोग हैं ये समझेंगे, पीछे का इतिहास देखकर सीखेंगे और अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। समझ में आ रहा है? इसी के चलते जाकिर हुसैन ने कहा था कि हमारा पास्ट मरता नहीं है, बल्कि यह हमें आगे जीने की, हमें जिंदा रहने की शिक्षा देता है। तो ये बात किसने कहा है मेरे भाई? तो सीगा नोया ने नहीं कहा है, गांधी जी ने भी नहीं कहा है, कहा किसने है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। आप इसका आंसर ऑप्शन क्या मारिएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी हमारा पास्ट मरा नहीं है बल्कि यह जिंदा है। यह बात किसने कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। अब आइए इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस एक जगह चेंज कर देता है। देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। इसका मतलब क्या? अलाइव एंड, अब यहाँ पे हम क्या भरेंगे? तो डायनेमिक भरेंगे। ये बताइए इसमें डायनेमिक किस ऑप्शन में है? प्लेस पहला वाला ऑप्शन है, दूसरा एथनिक्स है, तीसरा जो है वो है डायनेमिक्स। तो हम लोग आंसर में क्या मारेंगे? आंसर ऑप्शन सी। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन पढ़ा और तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी ही आया। ऐसा नहीं है कि सी आया है तो इसके पीछे कोई मतलब लगातार सजाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे लिख दिया गया है तो समझ में आएगा। उसमें ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं। आप ए बी सी डी से मत याद कर लीजिएगा, आप ये याद करिएगा कि ये इसका नाम क्या है। जैसे इसका नाम आपको याद रखना है। आगे ये आगे पढ़ते हैं, इसको समझाते हैं हम आपको। यहाँ पर आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री इनस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, फिल इन द ब्लैंक्स। ये यहाँ पे हम क्या भरेंगे? कौन, फ्रॉम हुज पीस इज दिस कोटेशन टेकन। यानी ये जो लाइन है वो किसकी सोच से लिया गया है? लाइन का अर्थ है कि मैं अपनी लॉयलिटी, मैं अपनी वफादारी का वादा करता हूं, अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा, अपने संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। ये बात किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। कब कहा था? जब राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। और कब शपथ लिए? 1967 ईस्वी में, जब देश के राष्ट्रपति बने। तो इनको आपने कहा इसमें क्या आंसर मारना है हम लोगों को? तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आंसर ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। यानी कब से चिल्ला रहे हैं हम, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जाकिर हुसैन ने डिलीवर मतलब देना, भाषण देना। कब भाषण दिया था भैया? तो देने का समय हम अभी बताए ना कि उनका ओथ सेरेमनी था। ओथ सेरेमनी का मतलब शपथ ग्रहण समारोह। आइए पढ़ते हैं। टेकिंग, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मीनिंग। टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लेने के दौरान उन्होंने इस भाषण को दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, यानी लीडर के पास कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें? तो लीडर क्या क्वालिटी होना चाहिए कि लीडर जो है वो निस्वार्थ भाव से सेवा करे, वो किसी लालच में सेवा न करे। आज के नेता का बात छोड़िए भाई, आज के नेता तो लूटने के लिए नेतागिरी करते ही हैं। आज का डेमोक्रेसी एक बिजनेस हो गया है, चुनाव एक बिजनेस हो गया है। 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, 50-50 करोड़ रुपया फेंका जा रहा है पंचायत चुनाव में। 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ लोग रुपया फेंक रहे हैं पंचायत चुनाव में। तो वो क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है एक बार हमें 1 करोड़ फेंकना है और जैसे ही हम जीते 5 सालों में हमें 1 का 10 बना लेना है, 10 करोड़ कर लेना है। तो उसको अपनी बिजनेस समझ के लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जीत रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं, लूट रहे हैं। हमारे यहाँ के नेता जो लोग हैं, अब हम कह देंगे तो लोग विवाद कर लेंगे, लेकिन हम तो वही कहेंगे भैया, अगर नेताजी हमारे गाँव के, मेरे गाँव के तो जो नेताजी हैं वो लोग तो नलिए खा जाते हैं, गलिए खा जाते हैं, शौचालय खा जाते हैं। अब आप कहिएगा कि सर जी कहे कह रहे हैं, मान के चलिए नली बनाने का पैसा आया, नली खा गए, पैसा आप खा गए नली बनाने का, तो हम क्या कहेंगे? आप नली खा गए। गली बनाने का पैसा आया, आप खा गए, तो हम क्या कहेंगे? आप गलिए खा गए। शौचालय बनाने का पैसा आया, आप खा गए, तो हम क्या कहेंगे? हम ये ना कहेंगे कि भैया मेरे यहाँ के नेता शौचालय खा गए। आगे आइए, यहाँ पे आते हैं। द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, यानी नेता में बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे कह रहा है कि डिसऑनेस्टी, यानी ईमानदार नहीं होना चाहिए। ये नेता का गुण है? नहीं भैया, ईमानदार होना चाहिए। अब देखिए सब में आपको देखिए यहाँ पे सेल्फलेसनेस है ना, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब होता है कि निस्वार्थ, किसी लालच में नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे सभी नेताओं में निस्वार्थता होनी चाहिए। निस्वार्थता का मतलब होता है कि बिना
स्वार्थ के, हम देश का सेवा करेंगे, नेता उसी को कहते हैं। लेकिन आज के जो नेता लोग हैं वो स्वार्थ के लिए अपना नेतागिरी में आ रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे आप लोग देखिए, आप लोग खुद से जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है आप लोग खुद से अपने मन में सोचिए इसका आंसर क्या है, और जब हम बोल रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन तो आप मिलाइए और आप एक तरीके का सेट मारिए। आप कोशिश करिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं खुद से, उसके बाद आप मिलान करिए। सही होगा तो सही, गलत जो होगा उसको सुधार करिए। इस तरीके से तैयारी करिएगा, आपका एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? बहुत अच्छे क्या थे? तो ना वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, ना वो फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे। इन्होंने अपने शिक्षा के ही बल पे इतनी बड़ी मुकाम हासिल की थी। इन्होंने अपनी सफलता को डेडिकेट भी किया था शिक्षा को। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आंसर क्या आएगा? एजुकेशनिस्ट आएगा, यानी आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी एंड द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस? यानी यहाँ के लोगों ने मुझे चूज किया है, मुझे चुना है, बनाया है। क्या इस पूरे से, जब इस पूरे भारत के एक फैमिली इनको मानते हैं, ये पूरे भारत को अपना फैमिली मानते हैं। करें ये भारत जो बड़ा सा परिवार है, इस परिवार का हेड मुझे चुना गया है, इस परिवार का हेड। और आपको पता है कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति जो है वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और ये राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने ये बात कहा था कि यहाँ के लोगों ने मुझे इस परिवार का हेड बनाया है। तो ये बात किसने कहा था मेरे भाई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। आंसर ऑप्शन में आप क्या मारेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। किस चीज में नहीं खोया? तो अपना विश्वास इन्होंने कभी नहीं खोया था ह्यूमैनिटी में। इनका मानना था कि भैया हमें हमेशा मानवता को पालन करना चाहिए, हमेशा हम लोगों को मानवता, लोगों के प्रति, अगर कोई दुखी है तो हमें भी उसके दुख में शामिल होना चाहिए, कोई खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए, हमेशा मानवतावादी बनना चाहिए, मानव के प्रति विरोध का भाव नहीं रखना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ में हुआ था? नहीं। आजमगढ़ में? नहीं। अहमदाबाद में? नहीं। हुआ किस में था? हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो हैदराबाद में हुआ था। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? कौन कौन बताएंगे इसमें से? जल्दी कमेंट करिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 3rd नंबर के थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले कौन राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ के? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनसे पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ पे सेवा दी थी? तो बिहार में गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखिए हमने जो अभी आपको बताया वही तो आ गया। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा दिए थे किसके रूप में? गवर्नर के रूप में। कहाँ के? तो अब ये तो बताई नहीं है कि बिहार के। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर रहन, राज्यपाल रहन? तो बन रहन बिहार के राज्यपाल। आंसर ऑप्शन हो जी सी। एजा से राज्यपाल का पद संभालने के बाद इनको राष्ट्रपति बनाया गया पूरे देश का, भारत का। उसके बाद आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द पास्ट इज, अब यहाँ पे इज है माने पास्ट होता है। क्या होता है? तो जिंदा होता है और डायनेमिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंदा एंड डायनेमिक। समझ रहे हैं ना? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, द पास्ट इज। अगर यहाँ पे पास्ट इज नॉट रहता तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाता ए। अगर पास्ट इज नॉट रहता तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाता है ए, लेकिन यहाँ पे पास्ट इज है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, यानी भारतीय सभ्यता किसका एग्जांपल है? तो हमारी सभ्यता जो है वो अनेकता में एकता का उदाहरण है। यानी हमारे यहाँ कई अलग अलग जातियाँ, कई अलग अलग धर्म, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग एकता के साथ सभी अपना पर्व मनाते हैं, आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान जो है वो ईद मना रहे हैं, हिंदू जो है वो दशहरा, होली, दिवाली मना रहे हैं, सिख जो है वो अपने गुरुओं का पर्व मना रहे हैं, वो लोग लोहड़ी मना रहे हैं, जो ईसाई हैं वो क्रिसमस डे मना रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी लोग खुशी के साथ अपना अपना पर्व, अपना अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने पर्व को मना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। इंडियन कल्चर किसका एग्जाम्पल है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपस में भेदभाव। भेदभाव
वाले जगह पे भी एकता का एक उदाहरण है ये भारत की सभ्यता। ऐसा भेदभाव वाला जगह जहाँ पे कई गो जाति या कई गो धर्म रहता है और वो लोग भी यहाँ पे यूनिटी के साथ, एकता के साथ रहते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो वह बात बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पे एकता दिखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, और अभी एकता कुछ कम हुआ है, तो कम होने का कारण हमारे नेताजी लोग हैं, वही लोग लड़ाते रहते हैं वोट के लिए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग नारा देते हैं, लड़ाते रहते हैं, बाकी सब एक है, वो लोग सब एक है। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर, एरुडिशन के हिंदी में क्या कहल जाला तारा के बताई? एरुडिशन के कहल जाला पंडित्य। पंडित्य का मतलब पंडित। और आप लोगों ने दोहा एगो पढ़ा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इट मीन्स पंडित किसे कहते हैं? क्या पंडित एक जाति है? क्या पंडित किसी धर्म का नाम है? तो नहीं, पंडित उसे कहते हैं जो लोगों के बारे में सोचे, शिक्षा को ले, शिक्षा को दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ही पंडित होता है। यहाँ पे कह रहा है द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर, यानी एरुडिशन जो शब्द है वो किसके लिए आया है? तो भैया गरीबी के लिए आया है? तो नहीं। प्रोस्पेरिटी के लिए आया है? तो नहीं। ग्रीड के लिए, समूह के लिए है? नहीं। आया किसके लिए है? महान ज्ञान के लिए आया है। यानी जिसके पास सबसे ज्यादा बढ़िया ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान होता है, वही पंडित कहलाता है। समझ में आया? तो यही था द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर। इट मीन्स ये जो एरुडिशन शब्द है ये किसके लिए आया है? तो ग्रेट नॉलेज के लिए आया है। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ई स्पीचवा कहिया दिहलन, ई भाषणवा कहिया दिहलन? तारा के बतिया कबे से समझावत थी कि जौन रहन डॉक्टर हुसैन जी ई भाषण कब दिले रहन? तो ई भाषण दिले रहन जब ही टुक माने लिए थे ओथ, मतलब शपथ ग्रहण, किसके रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में। कहाँ के? तो भारत के। तो मतलब जब भारत के प्रेसिडेंट के रूप में ही ले ले रहन शपथ ग्रहण, तबे ई भाषण ई दिले रहन। आ समय रहे 1967 के। समय का रहे? 1967 के रहे। ओकरा बाद अगला क्वेश्चन देखल जाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब भई रहे? तो 1897 में भई रहे। यहाँ के जन्म कब ले रही? महापुरुष आदमी कहिया जन्म लेलन? तो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन मरे कब? आपको बताया है मैंने पीछे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बने और सिर्फ 2 ही साल रह पाए, क्योंकि 1969 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये बताइए इसमें 1969 किस ऑप्शन पे है? तो बी ऑप्शन पे है। यहाँ पे हम कर देंगे आंसर ऑप्शन बी, 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 साल तक सिर्फ राष्ट्रपति रहे थे हमारे देश के। अगला लाइन कह रहा है द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम, यानी ये परिवार बड़ा है और ये धीरे धीरे विकास कर रहा है। ये किस चैप्टर से इस लाइन को लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत इज माई होम से, जो कि एक भाषण है, दिए थे जाकिर हुसैन। कब दिए थे? 1967 में दिए थे। किस मौके पे दिए थे? तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण लेने के मौके पर दिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सप्रेशनली, यानी राधा कृष्णन को ये रोल मॉडल मानते थे। तो राधा कृष्णन ने क्या एक्सप्लेन किया है? तो भारत की फिलॉसफी को, दर्शन शास्त्र को, भारतीय दर्शन शास्त्र को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत बड़े फिलोसफर थे डॉक्टर राधा कृष्णन। और आपको बात बता दें, डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर को हुआ था, जिसके चलते आप हर 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये एक शिक्षक होने के साथ साथ देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जाने गए थे। ये बीएचयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो राधा कृष्णन एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी वाले व्यक्ति हैं। ये जो है ना, ये हमेशा ह्यूमैनिटी का बात करते हैं, अपने माइंड को एकदम कांस्टेंट रखते हैं, कभी भी ये ज़्यादा घबराते नहीं थे। ऐसा मतलब बहुत ही अच्छे ये इंसान थे राधा कृष्णन, और इन्हीं को ये क्या मानते थे? रोल मॉडल मानते थे। तो
उन्होंने क्या बताया, तो भारत की फिलॉसफी को उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में किस सोच के साथ आए थे, तो टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन का मतलब होता है कि उन्होंने सोचा था कि मैं बहुत पूरी तरीके से अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा, किसके लिए, इस देश के लिए, और न्यौछावर करके इस देश के प्रति मैं हमेशा वफादार रहूंगा, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये चैप्टर का इस क्वेश्चन का आंसर होगा टोटल डेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज किसके साथ ज्यादा समय बिताते थे, ना बिजनेस करते थे, ना कलाकारी करते थे, ना गेम खेलते थे, ये एजुकेशन के साथ सबसे ज्यादा इनका समय किसके साथ बीता है, एजुकेशन के साथ। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है भारत इज माई होम से, और भारत इज माई होम लिखने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो आगे बोल जाइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ है, जल्दी बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं 1897 में, और कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। मरे कब थे, 1969 में। राष्ट्रपति कब बने थे, 1967 में। समझ रहे हैं ना, कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे, 2 साल तक। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तीसरे नंबर के, है ना। उससे पहले ये कहा जो मतलब क्या सेवा देते थे, तो बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा देते थे। आगे आइए, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी प्रेसिडेंट के रूप में ये किसका ग्रोथ करना चाहते थे, यानी किसका ग्रोथ ये करने का सोच रहे थे, तो ये बताइए कि क्या ये किसी धर्म का विकास करना चाह रहे थे, क्या सिर्फ धनी लोगों का विकास करना चाह रहे थे, क्या सिर्फ गरीब का विकास करना चाह रहे थे, या पूरे देश का विकास करना चाह रहे थे, तो भैया ये पूरे देश का विकास करना चाह रहे थे, द होल नेशन। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी हमें अपने पावर का यूज करना चाहिए किस लिए, तो भैया मेकिंग मनी, पैसा बनाने के लिए सिर्फ आपको पावर यूज करना चाहिए, या खाली अपन इंटरेस्ट खाती, या मटेरियल सामान बढ़ जाओ एकरा खाती, तो ना, हमनी के मोरल पर्पस खाती। मोरल पर्पस कहल जाला नैतिकता के, नियमों कानून कुछ होला, डिसिप्लिन भी कुछ होता है, आपको नीतियों का पालन करना है, इसलिए पावर का यूज करना है। इसके बाद जो है इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, आप लोग ध्यान दे लिए। उसके बाद अगला जो था वो था डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिया था, 1967 में, क्योंकि इसी समय ये प्रेसिडेंट बने थे। समझ में आ रहा है ना, प्रेसिडेंट कहाँ के बने थे, इंडिया के। कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, 3rd प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उसके बाद आप समझ रहे हैं ना, ये सारा चीज जो हमने आपको बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको याद होता है तो पक्का इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यानी किस देश को पुराने लोगों का नया देश कहते हैं, तो पुराने लोगों का नया देश कहा जाता है भारत को, हमारे प्यारे भारत को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यहाँ पे रिटन बाई है, यानी भारत इज माई होम को किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। देखिए आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Who was the role model of जाकिर हुसैन, कब से कह रहे हैं, जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल किसे मानते थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते थे। किसे मानते थे, डॉक्टर राधा कृष्णन को। आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिया था, ओथ लिया था, यानी शपथ ग्रहण लिया था, किसके प्रति समर्पित, किसके प्रति लॉयल रहने का ये बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग संविधान। क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि हम संविधान की जो बातें हैं उसको पालन करेंगे, संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था अपने भाषण में। अगला क्वेश्चन है सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, माने किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरे परिवार वाले, तो ये भी बात कहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये भी बात डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत इस चैप्टर से, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था मैंने कंप्लीट करवा दिया है। वन शॉट रिवीजन मारते हैं, ध्यान से देखिए। इस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। क्या नाम है, भारत इज माई होम।
आप बताइए भारत इज माई होम का फॉर्मेट क्या है? ये एसे है कि स्टोरी है कि पोएम है, क्या है? तो भैया ये ना एसे है ना स्टोरी है, ये स्पीच है। और इस स्पीच को दिया किसने है? तो इस स्पीच को दिए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन दिए हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये भाषण कब दिया था? 1967 में। कब? प्रेसिडेंट बनने पर। कहाँ का प्रेसिडेंट बनने पर? तो भारत के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट बने थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका बॉर्न, बी से आप बॉर्न समझिएगा, जन्म हुआ था 1897 में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। ठीक है। उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ? डेथ। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1969 में। 1967 में राष्ट्रपति बने, 1969 में मर गए। सिर्फ 2 ही साल तक, 2 ईयर्स तक ही ये सेवा दे पाए थे। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में काम किया था। बिहार गवर्नर के रूप में इन्होंने सेवा दिया था। कौन? डॉक्टर ये जो है ना जाकिर हुसैन। और इन्होंने 2 लोगों का नाम अपने स्पीच में लिया था, एक राधा कृष्णन का, एक महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की ह्यूमैनिटी से प्रभावित थे और राधा कृष्णन को ये अपना रोल मॉडल मानते थे। उम्मीद है सभी को ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका पिंच ऑफ स्नफ, इसका वीडियो बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब चैनल पे आएगा। इस वीडियो को आप लोग देखें और इसको रिवाइज करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।